इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड। आप कितने अच्छे से बैठे हैं ये आपका आचरण बताता है। कैसे बैठे हो आपका संस्कार बताता है। पढ़े लिखे आदमी को यदि बैठना ना आए तो उन किताबी ज्ञानों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है जिंदगी में। ध्यान रखिए क्या रखा है किताबों में। किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो कम पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया अपनी जिंदगी में। अपने जीवन को लायक बनाओ। और आपसे मेरा निवेदन है कि जीवन को नालायक बनाने के लिए एक पल भी बहुत होता है और जीवन को लायक बनाने के लिए 100 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाया करती है। ध्यान रखना। जीवन तो 1 मिनट में नालायक बन जाएगा। गलत काम हमारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में देखने चले जाना, अच्छी बातें सिखाने के लिए स्कूल हुआ करते हैं, लेकिन बदतमीजी सिखाने का कोई स्कूल नहीं हुआ करता है। गालियां सिखाने का कोई स्कूल नहीं होता है। बुराइयां सिखाने का कोई स्कूल नहीं हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन को लायक बनाने का प्रयास करिए। जीवन को महान बनाओ। कैसे बनेगा ये जीवन महान? कभी किसी भूखे को देखकर तुम्हारे मन में रोटी देने के भाव आते हैं। कभी किसी प्यासे को देखकर पानी पिलाने के भाव आते हैं। कभी किसी का दर्द देखकर तुम्हारे सीने में दर्द उठता है। यदि नहीं उठता तो इन किताबी ज्ञानों से कुछ भी होने वाला नहीं है। मान्यवर उठता है, कई पीड़ा होती है। मान्यवर आपसे निवेदन है, किसी के जख्म पर मलहम लगाओ। किसी के दर्द पे हंसो मत। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। कोई एक बच्चे को मैं जानता हूं, उसका जन्मदिन आया, उसके पापा ने बहुत बड़ी पार्टी की, सारे मित्रों को बुलाया, पूरे गांव को बुलाया, बड़ी महफिल सजाई। मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। उस बच्चे को बुलाया, बच्चे से कहा बेटा समय हो गया, अब केक काटो, सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे इस महफिल में। बच्चे ने कहा पिताजी इतने सारे लोगों को आप अच्छा अच्छा भोजन खिला रहे हो, मिठाई खिला रहे हो, मुझे गिफ्ट में क्या दे रहे हो? पिता ने कहा बेटा सब कुछ तेरा है, ये महफिल तेरी है, ये लोग तेरे हैं, तुझे क्या देना? मेरी जीवन भर की कमाई तेरी है, ये मकान तेरा है, सब कुछ तेरा है, बोल तुझे क्या चाहिए? बोले पिताजी आज मेरा जन्मदिन है, मुझे कोई ना कोई उपहार तो चाहिए। मांग बेटा, कसम खाओ कि आप मुझे उपहार देंगे। बेटा कसम खाने की क्या जरूरत है, मैं तो तेरे लिए सब कुछ दे सकता हूं, सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, तू ही तो मेरी आंखों का तारा है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। बच्चे ने कहा पापा जरा इतना बताओ, आप मुझे कितना प्यार करते हो? बोले सागर से भी ज्यादा गहरा मेरा प्यार है। दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और मेरे बेटे तू एक तरफ। बेटे ने कहा पापा आप झूठ बोलते हैं, आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐसा क्यों बोल रहा है? देखो महफिल सजी है, बच्चा प्रश्न कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा कि मैं तुझे प्यार नहीं करता? एक गरीब से गरीब बाप भी अपनी औलाद को प्यार करता है। एक गरीबी में जीने वाला बाप भी, अपने माँ बाप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आज तुझे मेरे प्यार पे शक क्यों हो गया? आज तुझे मेरे प्यार पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग गया? बोल बेटा क्या बात है, तूने क्यों कहा कि मैं तुझे प्यार नहीं करता? बोले पापा जितना प्यार मैं करता हूं ना उतना प्यार आप नहीं करते मुझसे। पिता ने पूछा ऐसा क्यों? बोले पिताजी एक बात बताओ,
यदि आप मुझे सच्चा प्यार करते हो तो आज मुझे एक वचन दे सकते हो कि आप मुझे अकेला छोड़कर दुनिया से विदा नहीं होगे, मुझे छोड़ करके परलोक नहीं सिधारोगे, ये कसम खा सकते हो? उसने कहा बेटा ये तो कुदरत की देन है, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं पिता, तुम मुझे सही प्यार नहीं करते, यदि सही प्यार करो तो मेरे से पहले इस दुनिया से नहीं जाना। उसका बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, जन्मदिन पर क्या बखेड़ा खड़ा कर रहा है तो? बोले मैं केक नहीं काटूंगा, पहले वचन दो कि आप मुझे प्यार करते हो तो तुम मुझे छोड़कर जल्दी नहीं जाओगे। चलो प्रकृति की व्यवस्था है, कुदरत की देन है, इतना तो कर दो, असमय में नहीं जाओगे मुझे छोड़ करके, बहुत जल्दी मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। पिता ने कहा बेटा मैं करूंगा कि नहीं जाऊं, मेरे वश में हुआ तो तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोले नहीं पापा तुम जाओगे मुझे छोड़ करके। बोले क्यों? बोले आज ये बेटा अपने बाप से कहता है इस भरी महफिल में कि आप जो ये सिगरेट पीते हैं ना, ये आपको समय से पहले दुनिया से उठा लेगी, ध्यान रखना। पापा जन्मदिन पर कुछ देना है तो आज सिगरेट का त्याग कर दो, मैं समझूंगा मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते। आप जो पान मसाला खाते हैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, आप जो शराब पीते हैं ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे, आप जो सिगरेट पीते हैं ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे पिताजी। और मुझे पूरा विश्वास है मौत से पहले तुम इस दुनिया से विदा हो जाओगे। आज ये बेटा अपने बाप से भीख मांगता है कि मुझे उपहार में कुछ देना है तो अपनी जिंदगी मुझे उपहार में दे दीजिए। कहते हैं इतना बाप ने सुना, सिगरेट फिक जाया करती है, ध्यान रखना, शराब छूट जाती है। लोग कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को सुधारें, मैं बच्चों को कहता हूँ माँ बाप यदि गलत रास्ते पर हो तो बेटा भी उन्हें सुधारने की ताकत रखा करता है, ध्यान रखिए। बेटे का भी फर्ज होता है कि माँ बाप की बुराइयों को मिटाना। हटा दीजिए, 21वीं सदी का ये भारत है, कोई जरूरी नहीं कि बाप ही सुधारे। बाप सिगरेट पिए तो बच्चे को क्या शिक्षा देगा? वो बाप शराब पिए तो बच्चे को क्या शिक्षा देगा? बाप गलत रास्ते पर रहे तो बच्चे से क्या उम्मीद किया करता है? एक बात ध्यान रखना, दशरथ जैसा बाप हो तो राम पैदा हो जाएंगे, रावण जैसे बाप के घर में राम का जन्म नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। आप क्या है अपनी जिंदगी में विचार करना है। बच्चों से मेरा निवेदन है कि गलत रास्ते पर कोई भी चले तो आप उसे सुधारने का प्रयास करिए। यह शिक्षा मैं आपको यहां से प्रदान कर रहा हूं, ध्यान रखना। वो शिक्षक जो खुद पान मसाला खाए, वो शिक्षक जो खुद दारू पिए, वो शिक्षक जो खुद सिगरेट पीता हो, उसे बच्चों को पढ़ाने का क्या अधिकार हुआ करता है? ध्यान रखिए। वो क्या भारत का भविष्य लिखेगा? जो स्कूल के बच्चों से कहता हो कि जाओ बाहर से सिगरेट लेकर आ जाओ, ये शिक्षक नहीं हुआ करते हैं। मैं आज के संदेश में शिक्षक को भी संदेश दे रहा हूं, पालक को भी संदेश दे रहा हूं और बालक को भी संदेश दे रहा हूं, ध्यान रखना। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए, ध्यान रखना। किस बात का झगड़ा, किस बात की लड़ाई? कैसा जीवन हमारा, कैसी जिंदगी हमारी? बच्चों से मेरा निवेदन है ना तो गलत आदतें अपने जीवन में लाना और किसी के पास गलत आदतें हो तो छुड़ाना। एक बालिका को मैं जानता हूं, उस बालिका का जन्मदिन आया, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए, उपहार चाहिए। पिता ने कहा बेटा, बहुत पैसे वाले की लड़की थी, मैं तुझे 1 लाख का मोबाइल ला कर देता हूं। बच्ची ने कहा 1 लाख का मोबाइल? उड़ने लगी वो तो हवाओं में। 1 लाख का मोबाइल मेरे पास? बोले पापा सच बताओ। बोले हाँ बेटी चल मेरे साथ, मैं तुझे मोबाइल दिलाता हूं। कार में बिठा करके बेटी को ले गया बाप। जैसे ही पहुंचा मोबाइल की दुकान पर, महंगे से महंगा मोबाइल दिखाओ। 1 लाख का मोबाइल
पिता ने पसंद किया है मेरी बच्ची रखेगी 1 लाख का मोबाइल। सोचिए आप, जानते हो उस बच्ची ने क्या कहा? बोले पापा मोबाइल 1 लाख का हो चाहे 10,000 का हो, बात तो वैसी होगी ना। जिससे बात करना है आवाज में तो कोई अंतर आएगा नहीं ना, बात तो वैसी होगी। क्या कहना चाहती बेटी? बोले 50,000 का मोबाइल भी वही काम करेगा, लाख का मोबाइल भी वही काम करेगा, 10,000 का मोबाइल भी वही काम करेगा। पिताजी यदि आपको आज मुझे उपहार देना है, गिफ्ट देना है, तो एक काम करो, 1 लाख रुपए आप मुझे मोबाइल का दे रहे हो, पिताजी मुझे 20,000 का मोबाइल दो, और 80,000 जो रुपए है ना, मेरी क्लास में जो गरीब लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, मैं उन्हें जाकर के वह पैसा प्रदान करूंगी। मेरा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। पापा क्या करूंगी 1 लाख के मोबाइल का? और साधारण बच्ची होती ना, आसमान पर उड़ने लगती कि मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है। नहीं, वो बच्ची ऐसी थी जिसने मेरे प्रवचन सुने थे। उसने कहा 80,000 रुपए में, हे पिताजी 1 लाख के मोबाइल में आपकी बेटी खुश होगी, और 80,000 दे दिया जाए तो 4 माँ बाप की बेटियां खुश हो जाएंगी जीवन में, पढ़ लिख करके ऊंचाइयों को। बच्चों ऐसा जीवन बनाओ, अपना ऐसे आदर्श स्थापित करो। ध्यान रखिए, सुविधाओं से धर्म नहीं हुआ करता है, सुविधाओं से जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती हैं। हमारे मन में किसी के प्रति दर्द होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन करूंगा कि ऐसे संस्कार बच्चों को स्कूलों में मिलना चाहिए। क्या संस्कार मिलते हैं? आजकल एक लफड़ा चल गया है, छाती पे अंग्रेजी आके बैठ गई है। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। यहां पर ध्यान रखना, छाती पर अंग्रेजी है। आज बच्चों में ऐसी मानसिकता डाल दी गई है कि जब तक फर्राटेदार 2-4 इंग्लिश के शब्द ना बोलो, वो पिछड़ा हुआ आदमी माना जाता है, वो अज्ञानी माना जाता है, वो गांव का गंवारिया माना जाता है। इंग्लिश बोलना है। बच्चों से मेरा निवेदन है, मैं भारत के मोदी सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की भाषा है। भाषा की गुलामी क्यों है मेरे देश में? आज भी अंग्रेजों की भाषा बोली जाती है। ये नेता लोग चले गए, विचार करिए। जब महाराष्ट्र में आते हैं ना, तो मराठी में वोट मांगते हैं। गुजरात में जाते हैं, गुजराती में वोट मांगते हैं। पंजाब में जाते हैं, पंजाबी में वोट मांगते हैं। दिल्ली जाके इनकी खोपड़ी क्यों घूम जाती है? वहाँ अंग्रेजी में बातें क्यों करने लगते हैं? ध्यान रखिए, जिस प्रांत में जाओ वो भाषा बोलते हो, वहाँ जाकर के फिर तुम इंग्लिश में बात करने लगते हो, अंग्रेजी तुम्हारी छाती पर सवार हो जाती है। एक बात मैं शिक्षकों से भी कहूँगा, एक बात मैं बच्चों से भी कहूँगा, ध्यान रखना, हमें अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व नहीं देना। वो एक व्यापार की भाषा हो सकती है, अंग्रेजी व्यापारिक भाषा है, अंग्रेजी हमारे दिल की भाषा नहीं हुआ करती। ध्यान रखना, इस देश में उर्दू बड़ी तहजीब की भाषा है और हिंदी बड़े संस्कारों की भाषा हुआ करती है। ये हिंदी को सम्मान नहीं दिया जा रहा हिंदुस्तान में। मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है। बच्चे बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अंग्रेजी पढ़ते हो ना, एक बात बताओ, अंग्रेजी की वर्णमाला अल्फाबेट्स कैसे शुरू होते हैं? ए फॉर, जेड फॉर। हिंदी की कहां से शुरू होती है? अ माने अनार, अज्ञानी। एंड काय पे होती है? ज्ञा माने ज्ञानी। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, ये हमारी हिंदी है। अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है, जेब्रा पे एंड होती है। जेब्रा जानते हो? अंग्रेजी गधा। समझ में आ रहा? जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी गधा। अंग्रेजी गधा बना के छोड़ेगी और मेरी हिंदी अज्ञानी से ज्ञानी बना करके छोड़ा करती है। ध्यान रखना, हिंदी में ज्ञान है, हिंदी ज्ञानी है। मान्यवर, हिंदी को महत्व दीजिए, विचार करिए। बोलना बहुत कुछ है, समय की अपनी सीमाएं हैं।
मालूम है, अंग्रेजी बोली कुछ जाती है, पढ़ी कुछ जाती, समझी कुछ जाती, उसका कोई चरित्र ही नहीं है। ध्यान रखिए, नॉलेज की स्पेलिंग काय से शुरू होती है? के से, और बोला क्या जाता है? ना। ये कैसी भाषा है? लिखी कुछ जाए, बोली कुछ जाए। मेरी भाषा भारत की भाषा, जो बोली जाती है वही लिखी जाती है। ध्यान रखना है, ये हमारे हृदय की भाषा है, दिलों की भाषा है, दिलों को जोड़ा करती है हमारी भाषाएं। भाषा का सम्मान होना चाहिए हमारे देश में। और मोदी जी जब तक है, मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि विकल्पात्मक भाषाएं बच्चों को पढ़ाइए। जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा में पढ़ना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, वो हिंदी में प्राप्त कर सकता है। इतना ऑप्शन हमारे देश में होना चाहिए। क्यों नहीं दिया गया? विचार करिए, फ्रांस में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लोग, चाइना में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लोग, चाइना में जाओगे चाइनीज भाषा बोली जाएगी। विचार करिए, बैंकॉक में अंग्रेजी नहीं बोलते, वो अपने यहाँ की भाषा बोलते हैं। फिर हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी ऐसी छाती पर क्यों बैठी हुई है? ध्यान रखना, जिसने बरसों हमें गुलाम बना करके रखा, 75वीं आजादी पर यह घोषणा कराओ देश के नेताओं से कि भारत में हर काम हिंदी में हुआ करेगा। ध्यान रखना, हिंदी की तहजीब होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, बच्चों से अब थोड़ी बात कर लेता हूं, ये तो बड़ों की हो गई। एक बात बच्चों याद रखना, आप पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, पढ़ते हो, हर बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाता है। 40 मिनट का पीरियड होता है, टीचर एक ही होता है, पढ़ाता सबको एक सा है, नंबर सबके अलग अलग आते हैं। क्यों नहीं आते हैं अच्छे नंबर? अर्जुन और दुर्योधन दोनों को जानते हो, महाभारत के पात्र हैं। अर्जुन को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया और दुर्योधन को भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया। एक बार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि गुरुदेव, इसी आश्रम में मैं पढ़ा हूं, उसी आश्रम में अर्जुन पढ़ता है, क्या बात है कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर हो जाता है, मैं श्रेष्ठ नहीं हो पाता हूं? आप वैसा ही विद्या सिखाते हैं, वैसे ही ज्ञान देते हैं, क्या बात है कि अर्जुन हर चीज में आगे है, दुर्योधन हर चीज में पीछे होता है? हम 100 कौरव भी अर्जुन के युद्ध कला का मुकाबला नहीं कर सकते, आप सिखाते तो एक सा है। मालूम है द्रोणाचार्य ने क्या कहा? बच्चों को ध्यान देने वाली बातें हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि दुर्योधन, मैं गुरु हूं, मैं निष्पक्ष भाव से शिक्षा देता हूं, लेकिन तुम फेल इसलिए होते और ये पास इसलिए होता है कि ये जो अर्जुन है ना, दुर्योधन, तुम केवल उतना पढ़ते हो जितना मैं पढ़ाता हूं, और अर्जुन जितना मैं पढ़ाता हूं उससे आगे का पढ़ के घर से आता है। ध्यान रखिए। जय महावीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉलीएलॉय लिमिटेड।